बढ़ते आगे और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उन्नाव से जहां युवती के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। दोषियों को फांसी की सजा, 25 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है परिजनों के द्वारा। एएसपी सिटी मजिस्ट्रेट परिजनों को मनाने में जुटे हैं। तो बड़ी खबर, उन्नाव में महिला की हत्या के मामले में आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पूरा मामला क्या है उसकी रिपोर्ट देखिए। महिला की हत्या का मामला, पुलिस पर लगा पैसा लेने का आरोप, पीएम रिपोर्ट में मिले चोट के निशान, परिवार कर रहा मुआवजे और इंसाफ की मांग। उन्नाव में एसपी नेता और अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के खाली प्लॉट से युवती का शव मिलने के बाद से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि सीओ सिटी और दरोगा ने आरोपियों से पैसे खाकर उनके पक्ष में काम किया है। बात हमने सीओ साहब के पास रखी। हमने कहा सर ऐसे प्रज्वल सिंह कह रहा हमने पुलिस प्रशासन को इतना पैसा खवाया है, तुम 2-3 लड़की देंगे। सर आप कैसे हो पुलिस प्रशासन, अपनी बदनामी बैठे बैठे करवा रहे हो। अगर तुमको नहीं दिया है तो ये क्यों तुम्हारी बदनामी करा रहा है। सीओ साहब ने एक बार नहीं बोला, एचओ के हिसाब से पैसा चला है भैया। कहने लगे 3-3 टीमें चल रही तुम्हारी लड़की को ढूंढने के लिए और टीमें एक भी नहीं हमें संतुष्टि दिलाते। मृतका की मां ने आरोप लगाया था कि फतेह बहादुर के बेटे राजूल सिंह ने उनकी बेटी की हत्या की है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब विभागीय जांच में आरोपी पुलिस वालों पर गाज भी गिरी है। युवती वो पिछले दिसंबर से 8 दिसंबर को गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में तत्काल लिख दी गई थी। लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी उसमें जो एफआईआर में पंजीकृत होना था, बदल जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। उसमें हमने कार्रवाई करके जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हैं उनको एसपी महोदय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। एक अभियुक्त और इसमें गिरफ्तार किया गया है, सूरज जिसका नाम है। राजौल सिंह पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पोस्टमार्टम आज करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की गर्दन की हड्डी टूटी मिली है और सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मृतका के साथ मारपीट भी की गई है। यह भी जांच की जा रही है कि हत्या के पहले दुष्कर्म तो नहीं किया गया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा है कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर एसपी नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मामले में कहा, अखिलेश यादव जी की गाड़ी के सामने जो महिला आई थी जिनका आपने उल्लेख किया, और वह किसी समाजवादी पार्टी के नेता से ही पीड़ित थी। अगर उसकी लाश बरामद होने का समाचार मैंने देखा नहीं, अगर उनकी बेटी की लाश बरामद हुई है और इस प्रकार की कोई घटना घटी है तो मैं उसको जानकारी करके जरूर आपके साथ बातचीत करूंगा। लेकिन अगर इस प्रकार की घटना घटी है तो अत्यधिक निंदनीय है और इसके जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ करके कठोर से कठोर कार्रवाई। आपको बता दें कि मृतका की मां ने 8 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 11 जनवरी 2022 को SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। 24 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे मृतका की मां न्याय की गुहार करते हुए कूद भी गई थी। अब मृतका के पिता ने 25 लाख मुआवजा, पक्का आवास और सरकारी नौकरी देने की मांग की है और कहा है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दें कि लापता होने के 62 दिन बाद खेत से युवती के शव को बरामद किया गया था। टीम न्यूज स्टेट। और सीधे रुख करते हैं अमित का, जो इस वक्त उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, गर्दन टूटने की बात की, गर्दन की हड्डी टूटने की बात की गई है, और क्या कुछ अपडेट अब तक निकलकर आ चुका है सामने?
देखिए, जिस तरह रिपोर्ट में हमने बताया कि जो परिवार था वो लगातार कह रहा था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में देखिए जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है, एक आश्रम का कनेक्शन निकला है। इस वक्त हम उन्नाव के कब्बा खेड़ा में हैं और यहाँ पर एक आश्रम है दिव्यानंद आश्रम, जो कि जो आरोपी रजोल सिंह है उनके पिता ने इसको स्थापित किया था। 10 से 12 बीघा के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और सामने जो आप ये कमरा देख रहे हैं, ये इसी आश्रम में ये कमरा बना था। और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि रजोल सिंह घटना वाले दिन यहाँ पर पहुंचा था और लड़की को भी यहाँ पर बुलाया गया था और उसी दिन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और इसी कमरे के पीछे जो खाली प्लॉट है जिसमें जो शव है वो बरामद किया गया है, वहां पर दफनाया गया था। पहले एक सीवर लाइन को लेकर कहा गया था, मजदूरों बुलाया गया था, मजदूर यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक बड़ा सा गड्ढा खोदा था और उस शव को यहाँ पर दफना दिया गया था। जो इस आश्रम से जुड़े जो महंत है विनोदानंद जी, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल रजोल यहाँ पर आता था, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि जब ये 8 दिसंबर की वारदात हुई तो उस दिन क्या लड़की यहाँ पर आई थी, इस बात से उन्होंने बिल्कुल इनकार किया है। लेकिन सबसे अहम बात कि यहाँ पर जगह जगह जो बड़े से क्षेत्र में ये आश्रम फैला हुआ है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और पुलिस यहाँ पर आई थी कुछ समय पहले। जो यहाँ की डीवीआर है सारे कैमरेस की, वो यहाँ पर अपने साथ ले गई है। कई और लोग हो सकते हैं इस पूरी वारदात में शामिल जिनके निशानदेही पर बाकायदा दबिश दी जा रही है और उन लोगों से भी पूछताछ चल रही है।